हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग ट्यूड। मैं हूं समीर और दोस्तों आज जो मैं सीरीज़ शुरू करने वाला हूं ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल सीरीज़ है। और ये ट्यूटोरियल सीरीज़ किसके लिए एप्लीकेबल है? ये ट्यूटोरियल सीरीज़ उन सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो इस मार्केट में फ्यूचर बनाना चाहते हैं। वो सारे बिगनर्स के लिए है जो मार्केट में आते तो हैं काम करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन वो एक सही डायरेक्शन में आगे मूव नहीं कर पाते हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये सीरीज़ वैसे सबके लिए है जो भी इस मार्केट में काम करना चाहता है। तो चलिए फिर आज इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। और इस सीरीज़ में जो सबसे पहला टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मार्केट के बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज है, जैसे कि मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, NSE क्या है, BSE क्या है। ऐसे जो बेसिक चीज़ें हैं ना, मैं एज्यूम करता हूँ कि ये सारे बेसिक्स आपको पता है। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट कि मैं ये सारे बेसिक्स को लेके, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स हैं, वो सारे बेसिक्स को लेके एक वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मार्केट में काम करने के लिए साइकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है और मेथोडोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है। और मेथोडोलॉजी मतलब मेथोडोलॉजी में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस मार्केट में काम करने के लिए जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वो है आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ 80% एंड मेथोडोलॉजी, चाहे वो फंडामेंटल हो या तो फिर वो टेक्निकल हो, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, वो सिर्फ 20% रिक्वायरमेंट होती है आपके अंदर। अगर आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग नहीं है, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है, तो इस मार्केट में आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। इसलिए हम धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे इसी कोर्स में। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि आज की जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हो। मतलब मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा आज, और आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मार्केट में मेथोडोलॉजी के अंदर जो दो पार्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, आप दोनों चीज़ों को सीख सकते हो। लेकिन दोनों चीज़ें सीखना कंपलसरी नहीं है। या तो फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो फिर आप टेक्निकल एनालिसिस करके भी इन्वेस्ट और ट्रेडिंग कर सकते हो। दोनों चीज़ें सीखना इस मार्केट में कंपलसरी नहीं है। लेकिन इस मार्केट में जो मैक्सिमम लोग हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू मार्केट में काम करते हैं, लेकिन वो बड़े प्लेयर्स होते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे, आपके हमारे जैसे छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो जनरली टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। और दोस्तों इस मार्केट में काम करने के लिए साइकोलॉजी, जिसमें आपका जो माइंडसेट है, मनी मैनेजमेंट स्किल्स है, रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियो में। तो चलिए फिर आज मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। दोस्तों मार्केट हमेशा अपनी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को रिपीट करती है। इसका मतलब ये होता है कि जो चार्ट पैटर्न्स, जो सेटअप पहले बना था, वो चार्ट पैटर्न्स या वो सेटअप आगे भी बनने का संभावना बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटी पहले मिला था वो अपॉर्चुनिटी आगे भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि 100% मिलता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आगे भी मिल सकता है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम
टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं एक सही सेटअप ढूंढने के लिए, या तो फिर सही चार्ट पैटर्न्स को ढूंढने के लिए, या तो फिर मार्केट बिहेवियर को समझने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि टेक्निकल एनालिसिस इज़ द स्टडी ऑफ मार्केट हिस्ट्री बेस्ड ऑन डिफरेंट सेटअप्स, चार्ट पैटर्न्स एंड मार्केट बिहेवियर टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। अब चलिए जानते हैं कि वाई टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हमें क्यों सीखना चाहिए, क्यों करना चाहिए। हम फंडामेंटल एनालिसिस भी तो कर सकते हैं। नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल बनना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को हमें सीखना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये सब हमें रेगुलर बेसिस में चेक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है कि आप किसी कंपनी के बारे में इतना सब कुछ एनालिसिस कर रहे हो, फिर जाके आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कहीं ना कहीं हो जाता है, और ये उन लोगों के लिए इजी होता है जो फाइनेंस बैकग्राउंड में ऑलरेडी है। लेकिन जैसे हमारे आपके जैसे लोग हैं, हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस इज़ परफेक्ट। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही हम आगे मार्केट में इन्वेस्ट या तो फिर ट्रेडिंग करेंगे। तो हमें टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना है? क्योंकि मार्केट हमेशा अपनी जो हिस्ट्री को रिपीट करती है। तो मार्केट अगर हिस्ट्री रिपीट करती है देन हमें वो अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है। हमें अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना चाहिए। और अगर हम इस टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेते हैं देन हम बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी को, वो सिग्नल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हमारे लिए इस मार्केट में प्रॉफिट कमाना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमें कैसे करना है, वो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक है चार्टिंग टूल, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा आप कहाँ से कैसे यूज़ करेंगे आने वाले वीडियो में। और द सेकेंड थिंग इज़ नॉलेज। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है देन आप टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजी तरीके से फॉलो कर सकते हैं और मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, चार्टिंग टूल के बारे में अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूं तो मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करता हूं, क्योंकि वो मुझे बहुत ही हैंडी लगता है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तो मैं चार्टिंग टूल में ट्रेडिंग व्यू को फॉलो करता हूँ। आप अगर चाहो तो ट्रेडिंग व्यू अपने ब्रोकर के थ्रू भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सारे ब्रोकर्स के साथ इंटीग्रेटेड है। जैसे ज़ीरोधा के साथ है, अपस्टॉक्स के साथ है, तो सारे ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेटेड है। तो आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कभी ना कभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो जाता है। जो कैंडल बनती है तो वो थोड़ा सा डिले बनती है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू से ही एनालिसिस करना प्रीफर करता हूँ। और बाकी रही नॉलेज की बात, तो इस वीडियो में, इस चैनल में आप बने रहिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और ये जो प्लेलिस्ट है ना, मैं एक ये प्लेलिस्ट बना दूंगा, ये जो ट्यूटोरियल है इसको लेके। तो आप इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस होंगे आने वाले दिनों में, वो सारे वीडियोस को देखना, सो दैट कि आप धीरे धीरे करके नॉलेज को ग्रैब कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा इस मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर या एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए। तो आपके अंदर डेडिकेशन की भी ज़रूरत है, आपके अंदर पेशेंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करने से आप इस मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। तो इसलिए मैं इस जो ट्यूटोरियल में आपके लिए साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी लेके आऊँगा और माइंडसेट रिलेटेड वीडियोस भी लेके आऊँगा। तो ये सारे कम्बिनेशन एक मतलब प्रॉपर यूनिक वे में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में मैं आपके लिए ये जो ट्यूटोरियल है ये बनाने वाला हूँ। तो इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में जितने भी वीडियोस होंगे, सारे वीडियो को फॉलो करना, आपको और कहीं से कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तो इस सीरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री बनने वाला है आपके लिए। और मैं बहुत ही जल्दी सारे वीडियोस को अपलोड करने वाला हूँ। तो ये जो नॉलेज है ये आपको भी मिलने वाली है और मुझे भी, क्योंकि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कितना ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा सीख रहा हूँ चीज़ों को, और फिर जाके मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। क्योंकि मैं ऐसे रैंडमली वीडियो तो नहीं बना सकता ना, मैं सीख रहा हूँ फिर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो इस सीरीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी एक्साइटेड है इस सीरीज़ के लिए? तो फिर बने रहिएगा मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आपको कैसा लगा, मेरी जो वीडियोज़ है वो कैसी लगती है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आपसे मैं एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे ऑनेस्ट फीडबैक दो, मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। अगर मैं कहीं पे लैग कर रहा हूँ तो आप मुझे ऑनेस्ट फीडबैक दो, सो दैट कि मैं उस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूवाइज़ करूँ और आपके लिए बहुत ही क्वालिटी कंटेंट लेके आऊँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।